साथियों, अंतरिक्ष टेक्निकल एकेडमी बालाघाट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले जो जितने भी छात्र होंगे जो प्रथम ईयर में पढ़ रहे हैं, उनकी आने वाले समय में एग्ज़ाम होने वाली है जो कि जुलाई से घोषित कर दिया गया है। तो अभी से आपका जो टाइम है लगभग 1 महीना बचा हुआ है। आपको तैयारी 100% तैयारी में लग जाना है ताकि आपके अच्छे से अच्छे परसेंट बन सके। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, आप जब एग्जाम में बैठोगे तो मैं जो क्वेश्चन यहाँ बता रहा हूँ यहीं से पूरे क्वेश्चन एग्जाम में फंसने वाले हैं, क्योंकि ये जो मॉड्यूल के अनुसार क्वेश्चन है और यहाँ पे हर एक जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है और इन्हीं क्वेश्चनों को रट के चले जाओ। इसके अलावा कुछ मत पढ़ो। पूरे जो थ्योरी के जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उन क्वेश्चनों को रट के चले जाओ, जो कि भारत स्किल ऐप के जो क्वेश्चन हैं और अभी तक के लगभग 2019 से लेके अभी तक के जितने भी एग्जाम इलेक्ट्रीशियंस या जितने भी ट्रेडे की एग्ज़ाम हो रही है वो पूरे क्वेश्चन जो हैं भारत स्किल जो है वहीं से जितने भी मॉड्यूल्स हैं उन्हीं मॉड्यूल से ही रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। वहीं से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, आपको बता दूं। तो आप ध्यान देना है और आपको जो हर क्वेश्चन जो है मैं आपको याद करा देता हूँ, आपको समझा देता हूँ और पूरे जो है आपको कहीं से रटने की ज़रूरत नहीं है। आप बस यही क्वेश्चन समझ जाइए और वहाँ जाके बैठ जाइए और जितने भी सही सही क्वेश्चन करिए, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चन करते हैं तो आपके परसेंट बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। जब परसेंट आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आपको जो है कहीं पे भी जहाँ पे अप्रेंटिस प्रोग्राम जो चलते हैं आजकल जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अप्रेंटिस को माना जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी जो महारत्न कंपनियां हैं ये अप्रेंटिस को सबसे पहले प्राथमिकता दे रही हैं और अप्रेंटिस वाले जो हैं उनको ही जो है वहाँ पे रख रही है एम्प्लॉय के रूप में। तो इसलिए वहाँ पे परसेंट के बेस्ड पर जो है शॉर्ट लिस्टिंग होती है। इसलिए आपको याद रखना है कि वहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जो कंडक्ट होते हैं वहाँ पे भी जितने जैसे एमपीवी कराता है या रेलवेज लोको पायलट या टेक्नीशियन और बहुत सारी जो इसरो की एग्ज़ाम होती है और भेल गेल सेल ऐसे बहुत सारे महारत्न कंपनियां हैं वहाँ पे भी एग्ज़ाम होती है। तो यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए बहुत अच्छे से समझना है और ध्यान से पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश के छात्र वाले भी जितने भी बच्चे हैं उनको भी जो है यहाँ इंग्लिश से भी दिया है और जो है हिंदी वाले छात्रों के लिए भी मतलब ये है कि यहाँ हिंदी वाले छात्र भी समझ सकते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो है व्हाट इज द नेम। आप पहला जो क्वेश्चन है ध्यान रखना है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बना के बता देता हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये सामान्य क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके जो है इस एक जो क्वेश्चन है इसमें मैं कई 10-15 प्रकार के क्वेश्चन यहीं से बना के आपको बता देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन पैटर्न बन सकते हैं इसी क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। इसको हिंदी वाले छात्र ध्यान देना है कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। आप देख सकते हैं ये जो सुरक्षा चिन्ह है इसका नाम क्या है आपको बताना है। तो इसका जो नाम है ये आपको 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन जो राइट आंसर आपको क्लिक करना है, जो कि आपके स्क्रीन में वहां दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो है चेतावनी चिन्ह ये नहीं है, आवश्यक चिन्ह भी नहीं है, इस टाइप का हो ही नहीं सकता आवश्यक चिन्ह, और निषेधात्मक चिन्ह भी नहीं है। ये तीनों नहीं वाले आप सबसे पहले जब भी आप एग्जाम में बैठते हैं तो सबसे पहले जो नहीं होता है उसको पहले नहीं कर दो कि बोले ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। और जब ये तीनों गलत हो चुके हैं तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट डी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या है, डी है इंफॉर्मेशन साइन। इंग्लिश वाले छात्र याद रखना है, इंफॉर्मेशन साइन आपको दिखाई दे रहा है और इसको हिंदी में बोलते हैं सूचनात्मक चिन्ह। अब सूचनात्मक चिन्ह इसका जो राइट आंसर हो जाता है, यदि ये सूचनात्मक चिन्ह इसका राइट आंसर हो जाता है तो सूचनात्मक चिन्ह के बारे में आपको पता होना चाहिए।
कौन कौन सी बातें आपको पता होना चाहिए। तो पहला जो है इसका आकार पूछ लेता है, इसका जो आकार क्या होता है पूछ लेता है। तो इसका जो आकार है आयत हो सकता है या वर्गाकार हो सकता है। इसका जो आकार कैसा होता है, आयत के रूप में भी हो सकता है या वर्ग के रूप में भी हो सकता है। इसका जो आकार पूछ लेता है, ये पहला, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दूसरा जो है इसकी जो पृष्ठभूमि पूछ लेता है, इसकी जो पृष्ठभूमि या इसको बैकग्राउंड कहा जाता है। पृष्ठभूमि को ही क्या बोला जाता है, बैकग्राउंड बोला जाता है। पृष्ठभूमि मतलब होता है बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड होता क्या है, जब आप कहीं फोटो खिंचाते हैं और पीछे वाला जो दीवार होती है वो दीवार का रंग कैसा है, वो काले रंग की दीवार है या पीले रंग की दीवार है या सफ़ेद रंग की दीवार है, उसी को हम बोलते हैं पृष्ठभूमि। और हम जब देखते हैं तो सूचनात्मक चिन्ह जो है उसका आकार आयत और या वर्गाकार हो सकता है। तो यहाँ पे वर्ग के आकार का ये तो मिल गया हमको चिन्ह में कि इसका आकार जो है वर्ग के आकार जैसे मिल गया। इसका जो पृष्ठभूमि कैसी होती है पूछ लेता है। तो पृष्ठभूमि हमेशा ध्यान रखना है, हरी पृष्ठभूमि देखने को मिलती है जो कि सूचनात्मक चिन्ह में देखने को मिलती है। तीसरा जो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि इसका जो साइन है, चिन्ह, चिन्ह का कलर कैसा होता है। तो इसका जो इसके अंदर जो पृष्ठभूमि के अंदर हम एक चिन्ह बनाते हैं, आपको दिख रहा है ये चिन्ह, आपको प्लस का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह का कलर कैसा है, तो ये जो चिन्ह है ये कैसा है, चिन्ह सफ़ेद रंग का चिन्ह है। ये कैसा है, चिन्ह सफ़ेद रंग का चिन्ह है। तो ये इतनी बातें याद रखना है, आकार, पृष्ठभूमि, ठीक है, और जो है इसका चिन्ह याद रखना है, और ये जो है कहाँ उपयोग किया जाता है, उपयोग भी याद रख लेना है इसका कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो जितने भी डॉक्टर वगैरह होते हैं उनके गाड़ियों में आप पीछे देखना नेम प्लेट पर प्लस चिन्ह वो बना देते हैं या सामने प्लस चिन्ह बना देते हैं, या जितने हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे प्लस चिन्ह का सामने जो फ्रंट वाले हिस्से में वहाँ पे प्लस चिन्ह आपको देखने को मिलता है, या फर्स्ट एड बॉक्स में आपको जो है प्लस चिन्ह देखने को मिलता है। तो इतनी बातें जो है इससे रिलेटेड, सूचनात्मक चिन्ह से रिलेटेड जो है आकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, पृष्ठभूमि कैसी होती है, का कलर कैसा होता है, इसका चिन्ह का कलर कैसा होता है ये भी पूछ लेता है। सफ़ेद याद रखना है, और उपयोग कहाँ किया जाता है, तो डॉक्टर लोग उपयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है। और कहाँ पे उपयोग, तो पेय जल में इसका उपयोग, जहाँ पे पीने का पानी होता की टंकी लगी रहती है वहाँ पे जो है इस चिन्ह का यानी सूचनात्मक चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो पेयजल में कौन सा चिन्ह का उपयोग, एक क्वेश्चन जो है आया हुआ है कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सूचनात्मक चिन्ह जो जो पेय जो जल है या पीने का पानी जहाँ पे रखा होता है वहाँ पे कौन सा चिन्ह का उपयोग किया जाता है, तो सूचनात्मक चिन्ह जो कि सूचना देने का काम करता है कि यहाँ पीने का पानी है, ये सूचना सूचित कर रहा है। या यदि डॉक्टर इस चिन्ह का उपयोग करते हैं तो वो जो है जो भी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हो सकता है या मतलब वहाँ पे भी इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो वहाँ पे सूचना ये इस चिन्ह को देख के ही हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे जो है स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी मतलब ये है कि इलाज होता है तो वहाँ पे सूचनात्मक चिन्ह का उपयोग करते हैं। फिर यहाँ पे और क्वेश्चन और क्या क्या बन सकते हैं वो आपको बता रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि इसका राइट आंसर तो सूचनात्मक चिन्ह है, लेकिन आगे जो है ये तीनों के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये तीनों के चिन्ह के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि चिन्ह जो है सुरक्षा चिन्ह जो है 4 प्रकार के होते हैं और चारों चिन्ह के बारे में आपको पता होना चाहिए, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब हम निषेधात्मक चिन्ह की बात करते हैं। तो निषेधात्मक चिन्ह की जब भी हम बात करते हैं तो इसका जो चिन्ह है इसका जो आकार पूछ लेता है कि इसका जो आकार कैसा होता है। ये आकार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो आकार है ये वृत्त के जैसा होता है। इसका आकार कैसा होता है, तो वृत्ताकार होता है। कैसा होता है, वृत्ताकार होता है या वृत्त के जैसा होता है इसका आकार, यानी कि वृत्ताकार इसका आकार होगा। और ये जो है लाल क्रॉस बॉर्डर के
जैसे होता है, ये इसका जो बॉर्डर होता है ये लाल जो है क्रॉस बॉर्डर होता है, लाल क्रॉस बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा। इसका बॉर्डर जो है लाल क्रॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, वृत्ताकार लाल क्रॉस बॉर्डर के साथ देखने को मिलेगा इसका आकार। दूसरी बात यह है कि इसका जो पृष्ठभूमि या इसका जो बैकग्राउंड आपको देखने को मिलेगा, पृष्ठभूमि की बात करते हैं हम, काय की बात करते हैं, पृष्ठभूमि। और जो है ये पृष्ठभूमि कैसी देखने को मिलेगी, तो इसकी जो पृष्ठभूमि है ये क्या है, सफ़ेद पृष्ठभूमि देखने को मिलती है। कैसी मिलेगी, सफ़ेद पृष्ठभूमि देखने को मिलेगी। और यदि हम चिन्ह की बात करेंगे तो इसके अंदर जो चिन्ह लगा हुआ रहता है, ये चिन्ह कैसा होता है, तो ब्लैक जो है काला चिन्ह उपयोग करते हैं, काला चिन्ह होता है। तो ये पूरे पॉइंट याद रखना है। आकार वृत्ताकार लाल क्रॉस बॉर्डर के साथ रहेगा। और पृष्ठभूमि कैसी रहेगी, तो सफ़ेद पृष्ठभूमि देखने को मिलेगी। चिन्ह कैसा रहेगा, तो ये काला चिन्ह मिलेगा। जैसे कि नो स्मोकिंग आप देखने को मिलता है चिन्ह, नो स्मोकिंग चिन्ह में इस टाइप का वृत्त बना हुआ रहता है, लाल क्रॉस बॉर्डर के साथ जो है ये वृत्त बना हुआ रहता है। यहाँ पे नो स्मोकिंग यानी सिगरेट जो है पीना मना है, धूम्रपान मना है। जैसे कि ट्रेन में या कोई भी जैसे ज्वलनशील जहाँ पदार्थ होते हैं वहाँ पे इस टाइप के चिन्ह का उपयोग करते हैं, जो कि निषेधात्मक चिन्ह होते हैं, जो कि मना करते हैं कि ये इसका उपयोग नहीं करना है, क्योंकि इससे आग लगने की संभावना हो सकती है। तो ऐसे स्थानों पे जहाँ पे आग लगने की बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है, वहाँ पे इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। कौन से चिन्ह का, निषेधात्मक, क्योंकि वहाँ पे आग से रिलेटेड आपको कोई भी माचिस नहीं जलाना है, कोई सिगरेट नहीं पीना है, बीड़ी नहीं पीना है। तो ऐसे चिन्ह का उपयोग करेंगे, निषेधात्मक चिन्ह का उपयोग करेंगे। फिर हम देखते हैं कि आवश्यक चिन्ह के बारे में मैं जानकारी दे दूं, तो आवश्यक चिन्ह क्या है, मैंडेटरी कहा जाता है या अनिवार्य के नाम से भी जाना जाता है। आवश्यक चिन्ह को मैंडेटरी या अनिवार्य, जो चीज़ अनिवार्य होता है उसको उपयोग करना अनिवार्य है, उसके बिना आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते। इसलिए जो जहाँ जो चीज़ अनिवार्य होती है वहाँ पे अनिवार्य चिन्ह का उपयोग करते हैं, या आवश्यक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये आवश्यक चिन्ह। तो आवश्यक चिन्ह की जब हम बात करेंगे तो आवश्यक चिन्ह का जो आकार है ये कैसा होता है, आकार पूछ लेता है। इसका आकार वृत्ताकार होता है। आकार कैसा है, वृत्त के जैसा होता है, वृत्ताकार होता है इसका आकार। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इसकी जो पृष्ठभूमि कैसी होती है, पृष्ठभूमि याद रखना है। इसकी जो पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड कैसा होता है, इसकी पृष्ठभूमि याद रखना है कि नीले कलर का बैकग्राउंड देखने को मिलेगा आपको, नीला कलर का बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। आवश्यक चिन्ह में जो है नीले कलर का बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। और इसमें कौन सी बात याद रखना है, तो इसका जो चिन्ह है इसका चिन्ह कैसा होता है, तो इसका चिन्ह भी ध्यान रखना है। इसका चिन्ह होता है क्या, सफ़ेद। इसका चिन्ह कैसा होता है, सफ़ेद चिन्ह का उपयोग करते हैं। आपको सफ़ेद चिन्ह देखने को मिलेगा। कौन से इसमें, कौन सी मतलब सुरक्षा चिन्ह में, कौन से, तो आवश्यक जो है या अनिवार्य जो सुरक्षा चिन्ह है उसका आकार वृत्ताकार होता है, पृष्ठभूमि कैसी होती है, नीली होती है, और चिन्ह जो है वो सफ़ेद आपको देखने का। अनिवार्य चिन्ह का उपयोग यूज पूछ लेता है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो कारखाने में जो है, कारखाने में जब हम प्रवेश करते हैं, या कोई भी कोल माइंस या मैग्नीशियम माइंस हो सकती है, या कोई भी कॉपर माइन हो सकती है, एल्यूमिनियम माइन होती है, कोई भी माइंस में आप जाते हैं, अंडरग्राउंड में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको हेलमेट की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पे कौन से चिन्ह का उपयोग करेंगे, आवश्यक चिन्ह। तो हेलमेट पहनना बहुत ही अनिवार्य है, हेलमेट पहनना वहाँ अनिवार्य है। और क्या चीज़ अनिवार्य है, तो शूज वगैरह जो है, रबर के जूते, रबर के ग्लव्स, मतलब आई के प्रोटेक्शन के लिए आई प्रोटेक्शन डिवाइस है जो कि गॉगल के रूप में इस्तेमाल, फिर ईयर यानी कान के प्रोटेक्शन के लिए जो है ईयर प्रोटेक्टिंग डिवाइस, और जैसे नाक के प्रोटेक्शन के लिए जो है नोज प्रोटेक्शन डिवाइस का हम उपयोग करते हैं। तो वहाँ पे जो चीज़ अनिवार्य हो जाती है वो अनिवार्य चिन्ह जो है के रिलेटेड होते हैं, और ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बता दूं कि कारखाने या कोई
कोई भी इंडस्ट्री में जाने से पहले आपको इनका उपयोग करना जरूरी होता है। हम बात करते हैं वार्निंग साइन। वार्निंग साइन की जब बात करते हैं तो इसे चेतावनी चिन्ह बोला जाता है। अब चेतावनी चिन्ह जो है, ध्यान रखना है, इसका आकार पूछ लेता है। ये भी बहुत IMP क्वेश्चन है कि चेतावनी चिन्ह का जो आकार कैसा होता है। तो आकार जब भी पूछता है तो इसका आकार त्रिभुज जैसा होता है। कैसा होता है? त्रिभुज के जैसा होता है इसका आकार। इसका आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है इसका आकार। फिर यदि बात करता है, ये त्रिभुज जो है इसका बॉर्डर जो है ये कैसा होता है? ब्लैक बॉर्डर होता है। इस टाइप का जो बॉर्डर होता है वो ब्लैक होता है, ये याद रखना है। और इसके अंदर जो बैकग्राउंड की बात करेंगे या इसकी पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो इसकी पृष्ठभूमि जो होती है वो कैसी होती है? तो पीली पृष्ठभूमि देखने को मिलती है। डेंजर जगह में इस्तेमाल करते हैं, खतरे वाले स्थान में इसका उपयोग करते हैं। तो इसकी जो पृष्ठभूमि आपको पीली पृष्ठभूमि, आप खंबे वगैरह में देखना एक बोर्ड त्रिभुज आकार का एक बोर्ड टंगा देते हैं ताकि वहाँ पे हम लिखा हुआ रहता है कि डेंजर 11 kV डेंजर, 33 kV डेंजर और 132 kV डेंजर। ये ऐसे मतलब ये है कि ये प्लेट लगा देते हैं ताकि कोई भी सामान्य व्यक्ति जो है जो पोल में ना चढ़े, क्योंकि ऊपर जो है वो खतरे का चिन्ह लगा हुआ है। इसको देख के ही हम पता चल जाता है कि यहाँ खतरा है। या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आप देख सकते हैं, यहाँ जितने भी सभी स्टेशन वगैरह वहाँ पे डेंजर जोन लिखा हुआ रहता है, तो खतरे वाली जगह लिखी रहती है, तो वहाँ पे इस टाइप का बोर्ड टंगा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसका पृष्ठभूमि पीले आकार की पृष्ठभूमि होगी और इसका चिन्ह हम देखते हैं कि इसका जो चिन्ह आपको देखने को मिलेगा वो कैसा चिन्ह देखने को मिलेगा। तो इसका जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है? तो ये भी काला चिन्ह होता है, ये भी ब्लैक कलर का चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। जैसे कंकाल का चिन्ह आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे कंकाल या फिर लेज़र बीम, जहाँ पे खतरे वाली जगह जहाँ पे लेज़र बीम वाला भी सिंबल आपको चेतावनी से रिलेटेड होता है। तो यूज कहाँ करेंगे? तो ये खतरे वाली जगह बहुत ही ज़्यादा डेंजर जोन होता है वहाँ पे। जैसे कि सम एग्जांपल सभी स्टेशन या जितने भी हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन उनके खंभों में भी इस्तेमाल करते हैं। और जो है जहाँ पे रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा रेडिएशन का प्रभाव जहाँ ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे लेज़र बीम जो है का सिंबल इस टाइप का त्रिभुज आकार और वहाँ ब्लैक कलर का बीम बनी हुई थी, लेज़र लाइट ऐसी बनी हुई रहती है, वो ब्लैक कलर की ऐसे बना देते हैं। तो आप जो देख सकते हो कि चेतावनी चिन्ह का उपयोग जो है वहाँ पे करेंगे खतरे वाले जगह में। तो इससे रिलेटेड मतलब ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से मैंने कम से कम 10 12 15 प्रकार के क्वेश्चन बना दिया हूँ, तो आप समझ जाना है। तो लेकिन ये जो है सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है अगर पूछता है तो ये जो राइट आंसर, क्योंकि ये इसके बारे में भी मैं आपको बता दिया हूँ। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है देखने को मिलेगा, तो इसमें इसका जो दूसरा क्वेश्चन है ये याद रखना है, व्हाट इज द स्मोथरिंग इज एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। मतलब होता है अग्नि समक, जो अग्नि का समन क्या है? ठीक है, अग्नि का समन क्या है? अग्नि का फायर मतलब होता है अग्नि, और अग्नि का समन मतलब होता है बुझाना। अग्नि को कैसे बुझाया जा सकता है, कौन से तरीके से बुझा सकते हैं? तो इसकी मेन चीज़ होता है कि तीन बातें याद रखना है। अग्नि को जो है अग्नि को जलने के लिए तीन चीज़ की आवश्यकता होती है। एक फ्यूल की आवश्यकता होती है, फ्यूल मतलब होता है ईंधन की आवश्यकता होती है। दूसरा किसकी आवश्यकता होती है? जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आप देखते हैं ना कि जब हम ऑक्सीजन अनिवार्य, क्योंकि आग लगने के लिए जो है ऑक्सीजन बहुत ही अनिवार्य होता है। तो अग्नि का समन क्या है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, अग्नि में ईंधन मिलाना, यानी यहाँ बुझाने, समन मतलब होता है बुझाने का बोल रहा है, और यहाँ बोल रहा है कि अग्नि में ईंधन मिलाएंगे तो वो तो और जलेगा। अग्नि से ईंधन अलग करना, ये जल का उपयोग करके तापमान कम करना, तीसरा ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन होता है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो ध्यान रखना है कि जो है अग्नि जो लग रही है, अगर वहाँ पे ऑक्सीजन की आपूर्ति हटा देंगे तो जो है आग का समन यानी आग बुझ जाएगी। तो आग बुझाने के लिए, जो आग का समन करने के लिए जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति हटा देना
पड़ता है। जैसे ही ऑक्सीजन की आपूर्ति हटा देते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी इज द इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। तो दूसरे का भी डी है यहाँ। तो याद रखना है कि अग्नि का समन, यानी समन मतलब होता है बुझाना, अग्नि को बुझाने के लिए जो है ऑक्सीजन जो ईंधन से जो है ऑक्सीजन अलग कर देंगे। अगर ईंधन से ऑक्सीजन अलग कर देंगे तो अग्नि जो है वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। ये बात भी याद रखना है। फिर तीसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये जो है तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। निम्न में से भौतिक हानि क्या है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। व्हाट इज द फिजिकल हजार्ड। व्हाट इज द फिजिकल, भौतिक मतलब होता है जिसको हम छू सकते हैं या स्पर्श कर सकते हैं, उसको भौतिक बोला जाता है। हजार्ड मतलब होता है खतरा। हजार्ड मतलब होता है क्या, खतरा तो या हानि। तो भौतिक हानि मतलब फिजिकली हानि। फिजिकली हानि मतलब क्या होता है, तो इनमें से फिजिकल या भौतिक हानि कौन सी है। तो पहला ऑप्शन दिया है स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान, दूसरा ऑप्शन है कंपन, तीसरा ऑप्शन है क्षरण, चौथा ऑप्शन है रेडियो सक्रियता। तो जो है धूम्रपान मतलब होता है, धूम्रपान मतलब आंतरिक शरीर को नुकसान करता है, जो कि फेफड़ों में जाके जो धुआं है वो शरीर को नुकसान करता है। तो ये फेफड़ों से रिलेटेड जो है होता है और ये स्वास्थ्य से रिलेटेड होता है। दूसरा है कंपन। कंपन मतलब होता है हिलना। हिलना मतलब भौतिक, यानी यदि कोई वस्तु चल रही है, हिल रही है तो हमको समझ आ जाएगा कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वाइब्रेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है, क्योंकि ये क्या होता है, भौतिक हानि को दिखाता है। भौतिक हानि मतलब होता है फिजिकली जो है, जब कोई मोटर से या कोई जनरेटर से या कोई भी मशीन अगर मान लो बहुत ज़्यादा कंपन करने लगती है तो बहुत ज़्यादा हानि होने लगती है, उसी को भौतिक हानि कहा जाता है या फिजिकल या यांत्रिक हानि भी बोलते हैं। इसमें क्षरण की बात करेंगे तो ये कोरोजन से, क्षरण मतलब होता है जैसे मान लो कोई हमने लोहा को अगर बाहर रख दिए हैं तो वहाँ पे जो है वायुमंडल में जो नमी को अवशोषित कर लेगा, जिससे क्या हो जाएगा, कोरोजन या उसमें जंग लगने लगेगा, तो उसे क्षरण कहा जाता है। रेडियो एक्टिव मतलब होता है, रेडियो एक्टिव किरण होती है, वो रेडियो एक्टिव किरण जो है हमारे शरीर के अंदर जाती है तो हमारा शरीर जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। ये स्वास्थ्य से रिलेटेड होता है, यानी कि यांत्रिक नहीं है या भौतिक नहीं है। ये जो है ये रासायनिक क्रिया करके होता है। क्षरण भी ये रासायनिक क्रिया होती है और रेडियो सक्रियता भी ये रासायनिक क्रिया होता है। और धूम्रपान मतलब होता है अंदर रासायनिक क्रिया होगी, यानी कि जो है फिजिक्स जो है भौतिक मतलब होता है फिजिक्स, और फिजिक्स मतलब होता है कंपन करना, कंपन या हिलना या डुलना, ठीक है, जिसको हम छू सकते हैं या स्पर्श कर सकते हैं। तो ये बातें आपको याद रखना है। तो वाइब्रेशन, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वाइब्रेशन या कंपन। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ध्यान देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी याद रखना है। निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। फिर इसको इंग्लिश से क्या बोलेंगे, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म व्हेन यूज द फायर एक्सटिंग्विशर। इसका मतलब ये होता है कि निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है, यानी इनमें से यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन को चॉइस करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण आईएमपी प्रश्न है, ये याद रखना है, आईएमपी, यानी कि अग्निरोधक जो अग्निशमन यंत्र है उनको उपयोग करने का क्रम, एक सीक्वेंस पता होना चाहिए कि जब आप कहीं आग लगी है, किसी भी स्थान में आग लगी है और वहाँ पे आग को बुझाना है और उस आपके पास अग्निशामक यंत्र है, तो यंत्र को किस क्रम के अनुसार जो है प्रोसेस कराना पड़ेगा, उसको चलाने का जो क्रम कैसा होना चाहिए। आप अगर मान लो उल्टा सीधा क्रम कर दिए, जिससे क्या होगा, अग्नि आपकी बुझ नहीं पाएगी। इसलिए आपको अग्नि बुझाने के लिए जो है यंत्र चला, जैसे मान लो आप गाड़ी चलाते समय गियर लगाते हैं, पहले फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, ऐसा गियर जब सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किए हुए रहते हैं, फर्स्ट गियर में स्पीड कम होती है,
पावर ज़्यादा मिलती है, सेकंड गियर में फिर स्पीड बढ़ती है, थोड़ी पावर घट जाती है, तीसरे में जो है फिर स्पीड बढ़ जाती है, पावर घट जाती है, चौथे में स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, पावर उसी ये एक प्रोसेस होती है, एक क्रम होता है, सही क्रम होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या कार चलाए या गाड़ी चलाए तो इसमें स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसेस होती है। उसी प्रकार अग्निरोधक जो यंत्र है उसको उपयोग करने का जो क्रम होना चाहिए कि तभी वो प्रॉपर तरीके से हम उपयोग करेंगे ताकि हम आसानी से आग बुझा सकते। तो इसका जो क्रम है, सबसे पहले तो क्या करेंगे कि इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो ये वाला जो फार्मूले की मदद से याद रखना, PASS पास, पास के यानी ये जो है शॉर्ट फॉर्म है, और शॉर्ट फॉर्म के माध्यम से आप जो है याद रखते। तो पी का मतलब होता है यहाँ पे पुल, पुल मतलब होता है खींचना, पुल मतलब होता है क्या, खींचना। मतलब उसके अंदर जो लीवर रहता है, सॉरी उसके अंदर एक चाबी फंसी हुई रहती है, उस चाबी को हम क्या करते हैं कि पुल करते हैं, खींचते हैं चाबी को, या वहाँ पे एक पिन लगी हुई रहती है, पिन या चाबी बोलते हैं, उस चाबी को क्या करेंगे, खींचेंगे। जब चाबी निकल जाएगी या पिन निकल जाएगी तो फिर उसके बाद क्या क्या करना पड़ेगा, ए मतलब होता है एम, ठीक है। जब हम चाबी को खींच लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जो है एम, एम मतलब क्या होता है, ये बात भी याद रखना है। एम मतलब क्या होता है, निशाना लगाना। एम मतलब होता है निशाना लगाना, कंसंट्रेशन करना। ए मतलब होता है क्या, एम। ए का मतलब होता है एम, एम मतलब होता है जो है एम मतलब होता है निशाना लगाना। आप जो है किस दिशा में आप आग बुझाना चाहते हो तो उस जगह पे आपको निशाना लगाना है, खींचना है। पहले तो चाबी या पिन खींचना है, फिर उसके बाद जो है पाइप को पकड़ के क्या करना है, पाइप को कि किस जगह में, क्योंकि आप पहले ही बिना निशाना लगाए आप गोली नहीं चला सकते। जैसे आप गोली चलाते हो तो सबसे पहले क्या होता है, ट्रिगर दबाने से पहले, ट्रिगर आप दबाते हो तो बंदूक की गोली चलाने से पहले ट्रिगर दबाते हो आप। ट्रिगर दबाने से पहले सबसे पहले कि निशाना लगाओगे तभी ट्रिगर दबाया, ना कि पहले ट्रिगर दबाओगे उसके बाद निशाना, ऐसा हो नहीं सकता। उसी प्रकार जो है ये अग्निशामक यंत्र है, उसको चलाने का तरीका ये है कि पिन को पहले तो खींच लिए हमने, फिर उसके बाद निशाना लगा दिए, फिर उसके बाद जो है निशाना लगाने के बाद जो है फिर लीवर को दबाना है। वहाँ पे जो जैसे मान लो ये इस टाइप का जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर आप देख सकते, सिलेंडर आकार का जो अग्निशामक यंत्र रहता है, यहाँ पे इस टाइप की इस टाइप का एक ऐसा एक लीवर बना हुआ रहता है, ये लीवर, और यहाँ पे एक बीच में पिन फंसी हुई रहती है। ये पिन को क्या करना है, फिर और एक जो है यहाँ से ही एक पाइप ऐसा लगा हुआ रहता है। तो ये लीवर पीछे वाला जो है आप लीवर देख सकते हैं, यहाँ बीच में पिन देख सकते हैं। पिन को सबसे पहले खींचेंगे, फिर उसके बाद ये जो पाइप एक हाथ से ऐसा निशाना लगाएंगे, फिर उसके बाद जो है एक हाथ से ये लीवर को क्या करना है, ये लीवर को दबाना पड़ेगा, ठीक है। इस लीवर को क्या करना पड़ेगा, दबाएंगे, और उसके बाद जहाँ जहाँ आग लगती है वहाँ पे ऐसा इधर उधर क्या करना है निशाना लगाने के बाद फिर क्या होता है, घुमाना होता है, घुमाने के बाद फिर क्या होता है, दबाना होता है। तो सॉरी, फिर क्या करेंगे, दबाव लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा कि हम जो है पाइप को जो है जहाँ जहाँ पे भी आग लगी हुई है तो क्या कर लेंगे, घुमाएंगे। तो यहाँ पे याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए इधर राइट आंसर होगा, मतलब होता है PASS, यानी ये पास, ये वाले दोनों वर्ड याद रखना है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकते, ठीक है। और ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्या बोल रहा है यहाँ पे, खींचना बोल रहा है, फिर निशाना लगाना, फिर उसके बाद घुमाना, घुमाना फिर दबाना, यानी घुमाने के बाद दबाना है, तो ये गलत हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे ढकेल के व्यवस्थित करना, फिर दबाना, घुमाना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है PASS से ही याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना।
सबसे पहले क्या, पिन को खींचेंगे, फिर निशाना लगाएंगे, पाइप जो लगा हुआ रहता है पाइप को जिस डायरेक्शन या जिस दिशा में मतलब आग लगी हुई है वहाँ पे टारगेट करेंगे या लक्ष्य का निर्धारण करेंगे। फिर उसके बाद जो है लीवर को दबाएंगे, लीवर को दबाने के बाद जो है मतलब ये है कि पाइप को ऐसा घुमाएंगे, इधर उधर घुमाएंगे, जिससे क्या होगा, पूरा जो है चारों तरफ जो है जहाँ जहाँ पे भी आग लगी है वहाँ पे आग हम बुझा सकते हैं। तो PASS के माध्यम से आप जो है इसको याद रखना। P मतलब होता है पुल, A मतलब एम, S मतलब होता है स्क्यूज, और जो है S मतलब होता है स्वीप, स्वीप मतलब होता है घुमाना, स्वीपिंग करना मतलब होता है इधर उधर घुमाना। तो जैसे झाड़ू लगाते हैं ऐसा, ठीक है, उसी प्रकार जो है इसको भी हम क्या होते हैं, घुमाया जाता है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका आने वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पांचवा क्वेश्चन ध्यान रखना है। तो इसका जो पांचवा क्वेश्चन याद रखना है वो क्या है, तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, विच स्टेप ऑफ द 5S कॉन्सेप्ट, ये 5S कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। विच स्टेप ऑफ द 5S कॉन्सेप्ट रिफर स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब होता है कि स्टैंडर्डाइजेशन मतलब होता है जो कि ये 5S कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा जो है चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है, या इसको हम बोलते हैं इसको क्या बोला जाता है हिंदी में, क्या बोलते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या होता है। तो चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, कमेंट में बताने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है मानकीकरण, यानी मानक तैयार करना। मानक तैयार करना मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन इंग्लिश से। अब हम देखते हैं तो इसके जो 5 कॉन्सेप्ट होते हैं आपको याद रखना है। 5 कॉन्सेप्ट जो है 5S संकल्पना से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता ही है। तो 5S कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं तो सबसे पहला जो है एस का नाम है, पहले एस का नाम है, प्रथम एस जो है उसको बोलते हैं सॉर्ट, ठीक है। पहले एस का नाम क्या है, सॉर्ट, ठीक है, या सॉर्टिंग कहा जाता है, इसको क्या बोला जाता है, सॉर्टिंग। दूसरे जो है सेट इन ऑर्डर, दूसरे एस का नाम है क्या, सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर, ठीक है। दूसरे एस का नाम क्या है, सेट इन ऑर्डर, ऑर्डर मतलब होता है क्रम, ठीक है। सेट इन यानी एक एक ही क्रम में जमाना, सेट मतलब होता है जमाना। तीसरे जो एस का अगर पूछता है तो साइनिंग, साइनिंग मतलब होता है साइन करना, ठीक है, साइनिंग, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तीसरे जो है इसको बोलते हैं हम साइनिंग। और चौथा जो एस है उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। चौथे एस का नाम क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, ये भी याद रखना है, इसको मानकीकरण कहा जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन को क्या बोला जाता है, मानकीकरण। और जो पांचवा जो एस है उसको बोला जाता है सस्टेन, उसको बोला जाता है क्या, सस्टेन, पांचवें एस को बोला जाता है सस्टेन। तो ये जो है सॉर्टिंग, सॉर्टिंग मतलब होता है छटनी, छटनी करना, सेटिंग यानी एक क्रम में जमाना, साइनिंग मतलब होता है चमकाना, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब मानकीकरण करना, और सस्टेनिंग मतलब होता है क्या, सस्टेन का मतलब होता है एक रूपता बनाए रखना, या जो है आगे की प्रक्रिया को जो है मतलब ये है कि अच्छे से बनाए रखना, उसे को क्या बोला जाता है, सस्टेनेबल कहा जाता है। आगे वैसी ही जो है आप जैसा आप प्रारंभ में किए थे वैसे ही आगे भी ये प्रोसेस चलते रहेगी, उसी को क्या बोला जाता है, सस्टेनिंग, यानी कि आगे भी सेम वैसा ही करना है जैसे आप पहले किए हो, उसी को बोला जाता है क्या, इस स्थायित्व प्रदान करना, या स्थायीकरण बोला जाता है, या सस्टेनेबल बोला जाता है, ठीक है, या स्थायीकरण भी बोलते हैं इसको, सस्टेनेबल, ठीक है। तो ये शब्द आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा जो चरण है, स्टेंग, तो इसका राइट डी इज द, इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखना है। क्योंकि पहले चरण का नाम क्या है, तो मैंने तुमको बताया सॉर्टिंग, सॉर्टिंग मतलब होता है छटनी करना,
सॉर्टिंग मतलब क्या होता है, सॉर्ट करना मतलब होता है छँटनी करना। अब जो फाई संकल्पना जो है वो कहाँ उपयोग किया जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हम 5S कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हैं तो ये कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी जो मैनेजमेंट कंपनी होती है वहाँ पे 5S कॉन्सेप्ट का पालन करना होता है। 5S का कॉन्सेप्ट का पालन करते हैं आप तो जो कंपनी जो है वो अच्छे कंडीशन में बनी हुई रहती है, और जो है उसमें जो डेवलपमेंट के काम भी होते रहते हैं, और उसका जो ग्रो कर यानी जो आगे ग्रोविंग कंडीशन में भी रहती है। तो इसलिए क्या होता है, वो 5S कॉन्सेप्ट का उपयोग करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि इससे कंपनी जो है वो अच्छे से रन करती है। तो हम देखते हैं, तो पहला जो है वो प्रथम चरण जो होता है वो सॉर्टिंग कहलाता है। द्वितीय चरण को हम सेट इन ऑर्डर करते हैं, जिसको एक क्रम कहा जाता है, सेट इन ऑर्डर। तीसरा जो क्रम है उसको बोला जाता है साइनिंग साइनिंग इसको बोला क्या जाता है, साइनिंग। और चौथा जो क्रम है स्टैंडर्डाइजेशन, यानी यही इसका राइट आंसर। और पांचवा जो चरण होता है, 5 चरण होते हैं इसके, तो पांचवें चरण को बोलते हैं अपन क्या, सस्टेनेबल या सस्टेन कहा जाता है, एक रूपता बनाए रखना। सस्टेन का मतलब होता है एक रूपता बनाए रखना, ठीक है, उसी को सस्टेन कहा जाता है। तो आपको ये जो है 5S कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला 5S कॉन्सेप्ट में पहला चरण क्या बताता है, दूसरा चरण क्या बताता, तीसरा चौथा पांचवा ऐसे चरण क्या बताते हैं, ऐसा पूछ लेता है। साइनिंग किसको प्रदर्शित करता है, जो मानकीकरण जो है, मानकीकरण की आवश्यकता क्यों होती है, मानकीकरण यदि हम मानकीकरण मतलब क्या होता है ये पूछ लेता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा जाए। छठवां क्वेश्चन ध्यान रखना है कि इसका जो छठवां क्वेश्चन है, कौन से प्लायर का उपयोग जो है तार के हुक और लूप, हाँ, कौन से प्लायर का उपयोग जो है तार के हुक और लूप बनाने में होता है। आपको 4 प्रकार के नोच प्लायर यहाँ देखने को मिल रहे हैं। कितने, 4 प्रकार के। चारों के प्रकार पता होना चाहिए, क्योंकि चारों नोच प्लायर बहुत ही महत्वपूर्ण नोच प्लायर है, जो कि कोई भी इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है ये चारों नोच प्लायर होते हैं। इलेक्ट्रीशियन का यदि आप काम करते हैं तो ये 4 नोच प्लायर के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछता है कि कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो याद रखना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फ्लैट नोज प्लायर, दूसरा ऑप्शन है लॉन्ग नोज प्लायर, तीसरा ऑप्शन है राउंड नोज प्लायर, और चौथा ऑप्शन है डायगोनल कटिंग प्लायर। अब मैं बता दूं कि यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका राउंड नोज प्लायर। राउंड मतलब होता है सामने का जो इसके जबड़े होते हैं वो राउंडेबल आकार के होते हैं इसके जबड़े। जब आप इस प्लायर को देखते हैं तो इसके जो जबड़े होते हैं सामने से राउंड होते हैं। राउंड मतलब होता है पूरा गोल जबड़े होते हैं, क्योंकि ये राउंड आकार का होता है, गोल आकार का होता है। इससे क्या करते हैं हम, तो हुक्स बनाते हैं और लूप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लूप बनाते हैं। इस टाइप का ऐसा लूप बनाया जाता है, इस टाइप का ऐसा लूप बनाया जाता है। वायर के लास्ट में जो है जब टर्मिनेट किया जाता है उसको कहीं पे लगाया जाता है, तो वहाँ पे ऐसा वृत्ताकार लूप बनाते हैं। तो लूप बनाया जाता है या हुक बनाया जाता है, ठीक है, किससे, राउंड नोज प्लायर से। फ्लैट नोज प्लायर से क्या करते हैं, तो जो तार मुड़ा हुआ तार रहता है उसको सीधा करते हैं। मुड़ा हुआ जो तार रहता है इधर उधर मुड़ जाता है जैसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसा, तो ये जो है फ्लैट नोज प्लायर चपटा टाइप का रहता है, इसको दबा देते हैं तो ये सीधा हो जाता है। तो फ्लैट नोज प्लायर जो है वायर को क्या करते हैं, सीधा करने के लिए या मोड़ने के लिए, यदि वायर को ऐसा राउंड में मोड़ना है तो मोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सीधा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है राउंड नोज प्लायर का। यदि हम लॉन्ग नोज प्लायर की बात करते हैं तो इसमें लॉन्ग नोज प्लायर के बारे में भी पता होना चाहिए कि लॉन्ग नोज प्लायर क्या करता है। लॉन्ग मतलब होता है जिसमें नोज एकदम क्या होता है, ऐसा लॉन्ग होता है, ये याद रखना है। नोज जो है ये पूरा लॉन्ग होता है ये नोज,
ठीक है। और लॉन्ग नोज प्लायर जहाँ पे सख्त जगह होती है, जहाँ पे नट बोल्ट कसना या उसको खोलना हाथ से आसान नहीं होता, वहाँ पे ऐसी कॉम्पैक्ट या सख्त जगह में या बहुत ही सक्रिय जगह में जो है लॉन्ग नोज प्लायर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नट बोल्ट वाशर वगैरह निकालने के लिए या खोलने के लिए। ठीक है, फिर देखते हैं डाइगोनल कटिंग प्लायर। डाइगोनल कटिंग प्लायर ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस प्लायर का जो इस्तेमाल जो होता है, ये तार होते हैं, पतले तारों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है डाइगोनल कटिंग प्लायर। ठीक है, तो आपको इस टाइप से ये याद रखना है। फिर उसके बाद देखते हैं पिंसर का उपयोग है। पिंसर का उपयोग है, पिंसर का उपयोग कहाँ किया जाता है या किस जगह में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो इसके जो क्वेश्चन हैं, इसके क्वेश्चन के आधार पर ही आपको राइट आंसर लगा के आना है कि पिंसर, पिंसर की बात कर रहा है। पिंसर मतलब होता है सरते टाइप का होता है, सामने से एकदम जो है पहना टाइप का होता है, एकदम इस टाइप का पिंसर आपको देखने को मिलेगा। ऐसा इस टाइप के दो जबड़े ऐसा मिलेंगे, ये जो बहुत जबड़े पहने होते हैं, ये याद रखना है। पिंसर इस टाइप का ऐसा, ये इसका हैंडल है, ये पिंसर है, इस टाइप का ऐसा पिंसर रहता है। तो पिंसर की जब हम बात करेंगे तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है छोटे व्यास के तार को काटना। ठीक है, छोटे व्यास के तार को जो काटने के लिए ही पिंसर का उपयोग किया जाता है। छोटे व्यास के तार को काटने के लिए नहीं, ये ऑप्शन नहीं है इसका। राइट आंसर जो होगा सी द राइट आंसर, लकड़ी के कील या पीन निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सी द राइट आंसर इसका। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ रोड सेफ्टी साइन। व्हाट इज द नेम ऑफ रोड सेफ्टी साइन, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। अब आपको बताना है कि सड़क में जो चिन्ह लगे होते हैं, सुरक्षा चिन्ह लगे होते हैं, क्योंकि सड़क में जब भी आप देखते हैं तो चिन्ह लगे हुए रहते हैं कुछ जगह पर। ठीक है, तो इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो आप सड़क में जो है आवश्यक चिन्ह का उपयोग करेंगे। कौन से चिन्ह का उपयोग करेंगे, आवश्यक। और ये जो है ये आवश्यक चिन्ह को बताता है, क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड होता है पूरा नीला बैकग्राउंड होता है, वृत्त के आकार का होता है। ये जो इसका आकार जो है वृत्त के आकार का होता है। यहाँ पे जो षष्ठ गोनल टाइप का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस टाइप का भी आकार षष्ठ गोनल टाइप भी होता है इसका। तो जो है आवश्यक चिन्ह का उपयोग करेंगे सड़क में सुरक्षा चिन्ह के रूप में। फिर उसके बाद हम देखते हैं तो इसका जो 90वां क्वेश्चन है, 90वें क्वेश्चन में हम देखेंगे